हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ गुणवंत मंगनाळे, faculty of biology, and today we are discuss about the numericals regarding the hemoglobin which carry oxygens. Actually this question is concerned with the body fluid and circulation या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ओके, मेनली बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन कैरिंग 174.2 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 लीटर ऑफ ब्लड। ओके, तो आपको आंसर क्या देना है वो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन अगर आप निकालोगे तो व्हाट इज सॉल्यूशन आपको पता है। क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 174.2 ml ओके ऑफ O2 है, किसके लिए, फॉर 1000 ml ऑफ ब्लड के लिए। आप बोलेंगे सर 1000 ml कहाँ से आए, तो 1000 ml यहाँ से बनाया मैंने। 1 लीटर ऑफ ब्लड बोला है ना, 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ ब्लड, उसमें कितना O2 था, 174.2 ml ऑफ O2 था। तो आपको पता है NCERT के अंदर या बुक के अंदर दी वाली वैल्यू है, आपको पता है। देयरफॉर आपको पता है 1 ग्राम, 1 ग्राम क्या ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन क्या होता है, कैरी करता है, क्या कैरी करता है, 1.34 ml ऑफ O2। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये वैल्यू आपको याद रखना है। क्या ये वैल्यू दी है, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन अगर है तो क्या कितना कैरी कर रहा है, 1.34 ml ऑफ O2। तो आपको पता है हमने ऊपर 1000 के लिए दिया था ना, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर हम फॉर 100 ml के लिए निकाल रहे, फॉर 100 ml ऑफ O2 के लिए अगर निकाल रहे हैं, O2 के लिए निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 17.42 ml ऑफ क्या आएगा, O2। और फिर यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है सपोज, तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करें, 17.42 डिवाइडेड बाय 17.42 ml किसके लिए, 100 ml ऑफ ब्लड के लिए ना, और डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया 1.34। ये 1.34 क्या है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर रहने वाला, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितना ऑक्सीजन है, 1.34 है ना। तो इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा, दैट इज़ 13 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, 13 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर जाओगे तो आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 13 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन यहाँ पे कैरी करता है कितना, 13 कितना, 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ऑफ ब्लड क्या करता है, 13 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी करता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर यहाँ पे मैं आपको नोट दे रहा हूँ, क्या नॉर्मल एंड हेल्दी पर्सन अगर है, नॉर्मल एंड हेल्दी पर्सन अगर है तो क्या करता है वो, नॉर्मल एंड हेल्दी पर्सन, द मेजरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, द मेजरमेंट ऑफ किसकी, हीमोग्लोबिन इज, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में मेजरमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज अप्रॉक्सीमेटली ध्यान रखना, अप्रॉक्सीमेटली 15 ग्राम्स पर 100 ml दिया है, 15 ग्राम्स पर 100 ml दिया है। और दूसरा पॉइंट क्या दिया है, द कैपेसिटी ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट,
the capacity of 1 gram capacity of 1 gram of hemoglobin to combine with O2 is कितना है, मैंने पहले बोल चुका आपको 1.34 ml है। तो इस तरीके से आपको 1.34 कहाँ से आया ये पता चला है, और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया है 13 ग्राम्स। ओके, कितने 13 ग्राम्स आपका आंसर आ गया है। ओके, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है। क्या क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट 100 ml ऑफ ब्लड। आपको पूछा 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है ऑफ अ पर्सन, अगर उस पर्सन में क्या है कैरी करता है कितना 174.2 ml ऑफ ऑक्सीजन फॉर 1 लीटर ऑफ ब्लड। तो आपको 1 लीटर का मतलब पहले लीटर का क्या करो, कन्वर्शन मिली ml में कन्वर्ट करो। तो अगर 174.2 ml O2 1 लीटर के लिए है तो इसका मतलब 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml ऑफ ब्लड ना। तो ये तो वैल्यू आपको पहले दे चुका हूँ मैं। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी कितना करता है 1.34 ml ऑफ O2। तो फिर 100 ml के लिए कितना आएगा, 100 ml ऑफ O2 के लिए 17.42 ml ऑफ O2 आएगा। तो 17.42 डिवाइडेड बाय 1.34। ओके, आप बोलेंगे 17.42 क्या है सर, 100 ml ऑफ O2 के लिए है, और 1.34 क्या है। ओके, 1.34 1 ग्राम के लिए है ना। तो आपको इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 13 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आएगा। दैट इज योर आंसर इज बी। ओके, इन दिस वे योर आंसर इज बी। थैंक यू।